हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस कोहली ब्लॉग में। तो आज है 31 जनवरी और हम फटाफट तैयार हो गए क्योंकि आज पापा का रिटायरमेंट है। तो अभी हम जा रहे हैं पापा के ऑफिस में और हम कौन कौन जा रहे हैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है मेरी आंटी, फौजी आंटी, मेरी बुआ। बुआ इधर मुड़ जल्दी। हाय, ये बुआ और ये दादी मम्मी आगे जा रही है। इनका लुक आगे से दिखाती हूँ क्योंकि लेट हो गए हैं, 2:30 बज गई है और जल्दी जल्दी फटाफट हो रहे हैं। तो चलते हैं पहले, तब दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ का। पहुँच गए हम यहाँ हॉस्पिटल के अंदर। तो बुआ ना देहरादून की है, अपने भैया को लेने रिटायरमेंट से घर लेने। और पीछे भी यार बड़ी बुआरियार की है, अपने जेठानों को लेने। आज जेठानों को घर ले जाइएगा। तो अभी जा रहे हैं हम। ये देखो, अब मम्मी दादी को ले जा रही है। तो ये है पापा, मम्मी लोग भी बैठ गए, हम भी बैठते हैं। यहाँ पे बैठ जाते बीच में देखो थोड़ा फूल मालाओं से श्री कोहली जी का स्वागत करने का हमारे बीच श्रीमती कोहली एवं उनकी माता जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा उनका बंदी से कि उनकी श्रीमती जी का हमारा स्वागत करने का प्रश्न ये सब लोग पापा के स्टाफ के बैठे हैं। आपसे निवेदन कि इनकी श्री कोहली जी की माता श्री का फूलमालाओं से स्वागत करने का प्रयास करेंगे। श्री रणजीत राव जी हमारे की मैनेजर, आपसे निवेदन इनके ससुर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। फूलमालाओं से उनका भी स्वागत करेंगे। आप शायद पड़ोसी हैं और श्री कोहली का अभिनंदन अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। आप सभी निवेदन है आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ से ये अंगवस्त्र श्री कोहली जी को भेंट कर स्वागत करने का करेंगे। और एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि एक भेंट करो कुछ गिफ्ट है आपके लिए, तो श्री कोहली जी को भेंट कर स्वागत करने का करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी जी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निवेदन उनका व्यक्तिगत लिए कृपया भेंट कर स्वागत करेंगे। सब इधर मुड़ो, सब इधर पढ़ना। इधर को बजाओ। कोहली का
कार्यकाल में तरफ से बिना धमकी में एक अनुवाद लाए हैं। आपसे निवेदन है कि इनकी पीएल कोहली मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर विदाई पर श्रीदेव हम समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण आपकी गरिमामय उपस्थिति पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके दिनांक 11 दिसंबर 1990 को जनपद चमोली के जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर अपनी सेवा प्रारंभ की। इसके पश्चात 28 नवंबर 1995 को आपकी पदोन्नति वरिष्ठ लिपिक के पद पर हुई और 12 अगस्त 1996 तक आपने जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं प्रदान की। तत्पश्चात आपका स्थानांतरण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ हुआ और दिनांक 11 अगस्त 2003 तक आपने जोशीमठ में अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घाट एवं कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली में अपनी सेवाएं देने के बाद आपका स्थानांतरण दिनांक 10 अगस्त 2007 को मुख्य सहायक के पद पर पदोन्नति होने के पश्चात आपने जिला क्षय नियंत्रण चिकित्सालय पटियाला चमोली एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। पुनः दिनांक 4 अगस्त 2011 को आपकी पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर हुई और आपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय चमोली में कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 10 अगस्त 2016 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप आपने जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी चमोली में अपनी सेवाएं प्रदान करने के बाद दिनांक 16 मार्च 2022 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में कार्यभार ग्रहण आपने अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की। मान्यवर, आपने अपने कार्यकाल के 35 वर्ष एक जिस सहयोग प्रेम भाव व अपने अधिकारियों के प्रति कर्तव्य व्यवहार किया है वह अवश्य ही हम सभी के लिए अनुकरणीय है। आपकी उपरोक्त सेवाएं एवं कार्यों के प्रति सहयोग सदैव याद रखा जाएगा तथा साथ ही अपने अधीनस्थों के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार एवं कार्य के प्रति रुचि विभाग की छवि को बनाए रखने में सहायक हुई है। महोदय, आपके द्वारा दी गई सेवाओं की सफलता एवं इस पावन विदाई बेला पर जहां एक और हमारे हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो रहे हैं, वहीं आपसे बिछोड़ने की कल्पना मात्र से हृदय का द्रवित होना स्वाभाविक है। किंतु मिलन एवं बिछोड़ धरती का शाश्वत नियम है जो किसी भी प्राणी मात्र के वश में नहीं। आपकी मधुर स्मृति, कार्यशैली, शालीनता एवं मित्रवत व्यवहार हमें सदैव कार्य करने को प्रेरित करती रहेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन कर्मभूमि में सफलतापूर्वक अपने जीवन में अग्रसर विदाई मेरा हमारे मुख्य अतिथि श्री पीएल कोहली जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सर और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धनी साहब, डॉक्टर अमित जैन सर, डॉक्टर कुमार खास सर, डॉक्टर एस एन सिंह साहब, डॉक्टर वैष्णव गुप्ता सर, उपस्थित पैटर्न श्री नेगी जी, श्री भंडारी जी, मुख्य फार्मेसी अधिकारी, उपस्थित मेरे भाई और बहनों, आज विदाई की इस मेला में हम सभी लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। सेवानिवृत्ति पर विदाई राजकीय सेवा का एक अभिन्न अंग है। जो राजकीय सेवा में आता है सकुशल विदाई करके अपने घर जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोहली जी ने लगभग 35 वर्ष 1 माह और 20 दिन की सेवा की है। 11 दिसंबर 1990 को आपकी प्रथम नियुक्ति जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में ही कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी और आप सौभाग्यशाली हैं जिस चिकित्सालय में आपने प्रथम अपनी सेवा दी उसी से सेवानिवृत्ति पे जा रहे हैं। और आपने उसके बाद लगभग आपने जोशीमठ, नंदानगर, कर्णप्रयाग, देहरादून, डिप्टी सीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस और जिला चिकित्सालय सभी जगह आपने अपनी सेवाएं दी है। आपका व्यवहार हमेशा सहज और सरल रहा है। आप एक सच्चे इंसान हैं और आपने कभी झूठ बोलना नहीं सीखा, हमेशा सच्चे बोलते थे और सहज का मतलब सरलता से रहते थे, कभी किसी का बुरा भी नहीं मानते थे। हम दोनों लोग तो एक साथ वहाँ पे रहे हैं तो काफी हम दोनों लोग हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन कोहली जी हमसे कभी नाराज नहीं हुए। अगर कभी हमसे जाने अनजाने कोई बात भी हो, कोई गलती भी हो तो कोहली जी उस गलती को यहीं पर रख करके हमारे साथ के अच्छे लम्हों को, अच्छे वक्त को हमेशा याद रखना और हम जब भी कभी भी हमारी आवश्यकता आपको पड़ेगी हम हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।
चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जैन, डॉक्टर पाल, डॉक्टर वैष्णव, डॉक्टर सिंह, अन्य हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आज कोहली जी की लाइव मेला पे इकट्ठे हुए हैं। कोहली जी ने बहुत लंबी अवधि 35 वर्ष जो है कार्य किया है और आज जैसा कि कपरवान जी ने बताया कि जिस चिकित्सालय में उनकी पहली नौकरी लगी थी, आज यहीं से इतनी लंबी सर्विस के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। इस अवसर पर मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और साथ साथ में भगवान से कामना करता हूं आगे की पारी वो स्वस्थ और खुशी से जिए और कभी भी उनको कोई काम पड़े तो हम चिकित्सालय और हमारा कार्यालय सभी अधिकारी कार्मिक उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। धन्यवाद। इस सभा में उपस्थित हमारी समस्त अधिकारियों के कर्मचारी वर्ग, हम सभी लोग शासकीय नियमों में बंधे हुए हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार हमें अपनी सेवाएं देनी होती है। आज इसी क्रम में हमारे आदरणीय पुलिस सर अपनी 35 वर्ष 1 माह 20 दिन की सेवा कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सीओ साहब ने यहाँ पे कनिष्ठ सहायक के पद पे योगदान किया था और अनवरत जो है कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 6 पदों पर इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया विभाग में और निरंतर अपनी 35 वर्ष की सेवा करके सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जब हमने इनकी सेवा देखूंगा अवलोकन किया तो उसमें कहीं ऐसे तथ्य नहीं पाए गए जो इनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह किया जा सके, इनकी गोपनीय व्याख्या में कहीं कोई त्रुटि हो, कोई रेड एंट्री हो और व्यवहार तो सीओ साहब का बहुत अच्छा है। बड़े हंसमुख आदमी है, बड़े तरल और सरल स्वभाव के अधिकारी हैं। सीओ साहब हमेशा सबको प्रेरित करते हैं कि काम करने के लिए उद्यमेन ही सिद्धिं थी कारेणी मनोरथा नहीं सुप्त सिंहस्य प्रवसन के मुखे। जिस प्रकार शेर जंगल का राजा होता है, उसके मुंह में शिकार अपने आप नहीं जाता, उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार हम मनुष्य हैं, हमको सत्कर्म करने चाहिए, कर्म करने चाहिए। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसका निर्वहन हमें ठीक से करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा इन्होंने हमको दी और आपकी स्मृतियां हमें हमेशा याद रहेंगी। आपने हमेशा कार्य के लिए प्रेरित किया सबको, मन में आपकी बुरी भावना नहीं रही। कोई आपसे कुछ भी कहता था आप उसको हंस के डाल देते। आपका ये था कि हम मनुष्य हैं, छोटी मोटी बातें सब होती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काम के लिए तो आपने हमेशा फोन भी किया है, डॉक्टर साहब मैं पीएल कोहली बोल रहा हूँ, आपके साइन नहीं है, आप कहाँ हो? ऐसे बोल के आपने बुलाया लोगों को यहाँ पे कि 10 बज गया है, आप ड्यूटी टाइम पे आए, अपने साइन कीजिए पहले। और उदाहरण भी दिया उसका कि मैं जब जोशीमठ में रहा, एसडीएम साहब आए, लोगों की एब्सेंट लगी काम करते हुए, इसलिए सबसे पहले आए, साइन करे और उसके बाद अन्य काम करें। ऐसी प्रेरणा साहब ने हमको दी। जबकि ये मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बड़ा पद है तो कम आते हैं उसमें, परंतु सीओ साहब जो है लास्ट टाइम तक ऑफिस में आते हैं। आज भी उन्होंने डाक मार दी, कुछ बोला दिखाओ जी कुछ डाके हैं। मेरे साहब हमने कहा आप तैयार हो जाओ, बोला नहीं हमको डाके दिखाओ, हमें उसे मार करना साहब मेरा कर्तव्य है। कल तक भी वो डटे नहीं, 5 बजे। तो यही बड़ी बात है। और सीओ साहब खूब मजाक करते थे, रामायण के प्रसंग भी सुनाए उन्होंने हमको। एक खग मधुकर सही तुम एक ही राशि नहीं। उनका कहने का भाव यह था कि भगवान नाम पर भी जो है कष्ट आए हैं, हम तो मनुष्य हैं। उन्होंने भी जंगल राज्याभिषेक होने वाला था और वो जंगल में गए और अपनी पत्नी का हरण हो गया, उसकी जो है लोग रो रहे हैं, नरदिला कर रहे हैं भगवान पर। ये समझाया उन्होंने कि लोग भगवान को भी कष्ट हुआ है, हम तो मनुष्य हैं, हमें कर्म करना चाहिए, अपना काम देखना चाहिए। मैं ज़्यादा न कहते हुए भगवान पति विशाल से प्रार्थना करूंगा सीओ साहब का सेवानिवृत्ति और मंगलमय हो और आप खुशी से रहे। कहते हैं प्रथमे नर्सिता विद्या द्वितीय धनम तृतीय नर्सितम पुण्यम चतुर्थम किम कर। जिस मनुष्य ने पहली अवस्था में विद्या, दूसरी अवस्था में धन और तीसरी अवस्था में पुण्य अर्जित नहीं किया, वो चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर सकते। परंतु आपने ये सब कुछ कर दिया। आपने 4 बच्चे थे, उनको अच्छा ग्रेजुएशन डिप्लोमा करवाया, अपनी छोटी सी नौकरी में ईमानदारी से अपना काम किया और दिनों दिन आपकी पदोन्नति होती रही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और भगवान पति विशाल से प्रार्थना करूंगा आपका सेवानिवृत्ति और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक महोदय, समस्त चिकित्सा अधिकारीगण और आज के मुख्यमंत्री श्री कोहली जी, आज के इस विदाई समारोह में बहुत ही एक बेमाने की शुभ अवसर पर लोग एकत्रित हुए। तो कोहली जी का जो व्यवहार रहा है वो इससे पहले के वक्ताओं ने कह दिया है। वाकई इनका व्यवहार काफी सरल सौम्य रहा है
सारे लोगों के साथ इसका जो मधुर वचन रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और हम इन सभी को, इन सारे इनके व्यवहार को स्मरण करके याद करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से इनकी नियुक्ति हुई थी और इनकी विदाई हो रही है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका आगे का समय स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और निरोगी रहे और इनका पूरा परिवार सुखमय रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दूं, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दूं, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वही रास्ता बनी लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दूं, पल जो ये जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुश खाश में चली। देखा तो यही थी, ढूंढा तो नहीं थी, पल ये भी जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दूं, पल ये भी जाने वाला है। आने वाला पल जाने वाला है। थैंक यू। आप मेरे सकुशल सेवानिवृत्त यहाँ पर से हो रहे हैं, ये बड़ी बात है कि आपने इसी अस्पताल में नियुक्ति पाई है और यहीं से आज आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये भगवान भूतनाथ का आपके साथ आशीर्वाद है। मेरे साथ लगभग भाई साहब की जो सेवा है लगभग बराबर के इस अस्पताल से शुरू हुई है और जहाँ ना बड़ी भाई ओरिजिन है वहाँ पर मैं रहा हूँ। जैसे आप यहाँ से जोशीमठ में भी मैं साथ रहा, कंट्रा में साथ रहे और सीएम ऑफिस में साथ रहे। भाई साहब का जो व्यवहार है अति उत्तम व्यवहार रहा है आपका और आप पे एक तो कभी गुस्सा नहीं रहा। आपने जिस प्रकार से जिस शालीनता के साथ आपने 35 साल की सेवा की है कि हमारे अग्नि रेगा और हमेशा आपको याद करिए। मैं आपकी अगली पारी के लिए भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ पर भी रहें सब परिवार कुशल रहें और अब नई जिंदगी में आप नए आयामों के साथ अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। ये भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। और उंगली की आज विदाई है और यहाँ पर आए के परिवार जन सभी और हमारे जितने भी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। एक गाना जो अभी मैडम ने सुनाया था वो लाइन में सुनाऊंगा उसकी तरफ से। आने वाला पल जाने वाला है,
आने वाला पल जाने वाला है, हो सकते जिंदगी बिता लूं और दिल जाने वाला है। मुझे जी हमारे बीच काफी कम वक्त रहे हैं जब से मैं यहाँ आया हूँ, और जब भी मैं इनसे मिला हूँ काफी सौम्य और सरल व्यक्तित्व के रहे हैं और काफी इनका शुभ आचरण रहा है। और बहुत बार इन्होंने मुझे टोका है, काफी मैं भी भूल जाता था साइन करना, जैसे अमेरिका बता रहे थे। तो बहुत बार इनका जो सौम्य नेचर है, और मैं ये कहूँगा कि जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं कि जो इसने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है तो वो कोई क्रिकेटर नहीं। तो इसी तरह कटारी जी ने अपनी फर्स्ट इनिंग तो पूरी कर दी है टेस्ट क्रिकेट की। मैं चाहूंगा कि इनका जो सेकंड इनिंग हो, जो यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, जो उसकी सेकंड इनिंग हो वो बहुत अच्छी जाए, मधुर जाए, और परिवार में इनका सहयोग सबसे अच्छा है। हमने देखा यहाँ पे सभी बच्चे अच्छे पद पर आ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करवाई है, और इसके आगे भविष्य के लिए भी मैं भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और भगवान गोपीनाथ जी और सभी विशाल जी से यही आग्रह करूंगा कि इनका परिवार अच्छा रहे, इनका हेल्थ और आगे जो भी इनकी दिक्कतें कोई ना आए इनके आगे। और कभी कभी ये जब भी अस्पताल आए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के हम लोग जरूर जाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि जब भी यहाँ पे गोपेश्वर आए तो हमारे परिवार में मिलकर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय, डॉक्टर जैन, डॉक्टर आचार्य देगी जी, और आज जो सेवा कमेटी हमारे कोहली जी, समस्त सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पर भंडारी जी ने कोहली जी के बारे में बहुत अच्छा बोला। सर मैं आपको भी ये बता कर दूँ कि मैं देहरादून ट्रेनिंग में थी, ट्रेनिंग्स की बात कर देहरादून, तो कोहली जी का फोन आता है कि नहीं जी कहाँ हो, तुरंत पहुंच जाओ यहाँ पर ट्रेनिंग्स लगाओ, है ना। तो सही बात है कि इतना शांत सुशील व्यवहार के हैं हमारे सर, और उन जब हमको बोलते हैं तो बहुत बुरा भी नहीं लगता है, डांटते पूरी तरीके से, लेकिन बुरा भी नहीं लगता है। कल की बात मैं कहूँ तो हमारी मैडम तनुजा मैम बैठी थी, दीदी मंजू दीदी फार्मेसी बैठी थी, तो सर शायद उनको कुछ सुना रहे थे, कुछ स्टोरी हो सकता है, रामायण सुना रहे हो, क्या सुना रहे हो, तो मुझे तनुजा दीदी बोलने लगी कि लेकिन जी मैं तो यहीं पर हमारे कोहली जी कुछ सुना रहे हैं और आप भी सुन करके जाओ उनकी बातें। कोहली जी को मैंने जब भी मैं अटेंडेंस लगाने जाती थी तो हमेशा यही देखी थी, पता नहीं वो जेब से क्या निकालते थे और बहुत देर तक वो बस लगे रहते थे ऐसे, है ना, उस चीज को वो भंचन करते थे। मैंने एक दिन कहा भी था सर मुझे भी तो बताइए ये क्या चीज कर रहे हो आप, ऐसे हो सकता मैं भी उसी को ऐसे अपनी सीट पे बैठने से पहले क्या उसको याद कर लूं, तो बोला बेटा रुक जाओ, फिर सर इसको मैं आपको बताऊंगा और फिर तब जाकर उसको मनन करना, फिर उसका आपको करना। ऐसी मतलब आते जाते हुए इसको मनन नहीं करते, फिर तब से बैठ जाओ तब जाके आपको बताऊंगा। लेकिन शायद उसके बाद मेरा भी ट्रेनिंग का सरकारी हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ आप अपने घर जा रहे हैं और बिना दार बिना तपे कहते हैं कि अगर अपने जो भी यात्रा है, चाहे स्कूल की यात्रा हो, चाहे जॉब की यात्रा हो, सब कुछ अपने घर पहुंच जाए तो वही सबसे बड़ा कर्म है, वही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आप लोग इस मंच में बोलना धन्यवाद। और मैं पीएल कोहली जी ज़्यादा कहना नहीं बात करूँगा। पीएल कोहली जी जो है बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं, क्योंकि आजकल के जो परिवेश में जो नौकरियां हैं, आपको नहीं मालूम कि आप कब ऑफिस गए और वहाँ पे लिफाफा पड़ा होता है, उनके पैसे होते हैं और आपका बॉस कहता है घर में जाके मिल लेना, और आपको पता लगता है आपकी नौकरी चली गई। कितने सारे लोगों के साथ इतनी अच्छी विदाई बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, इसे दूर के वक्त इन सब बातों का वर्णन कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो तकदीर है, जितने भी हम नीचे बैठे हैं, हमारी सबकी कुंडली एक जैसी है, क्योंकि हम कर्मजीवी लोग, हम वो नहीं है कि अपने पिता का पैसा भस्म करके खा रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। एक ना एक दिन तो सभी को रिटायर होना है और हम कर्म करके जीने वाले लोग। तो कोहली जी कर्मजीवी एक्सप्रेस का स्टेशन आ गया है और हम इनको भावभीनी विदाई दे रहे हैं। आजकल कोई विदाई देते वक्त रोता भी नहीं है, पहले तो हम अपने जमाने में देखते थे स्टेज पे लोग रोते थे, कोई किसी के रिश्तेदार आ जाता, लेकिन अब वॉइस कॉल का जमाना आ गया, वीडियो कॉल का, तो लेकिन ये भावुक क्षण तो ज्यादा है।
इसमें कोई डाउट नहीं है। कल कॉलेज निकलेंगे तो उनको लगेगा बिल्डिंग देखेगी कभी मैं यहाँ कार्यरत था। तो ये जर्नी है, इसको एंड तो होना है। तो लेकिन हम सब कह रहे हैं कि हम उनके उच्च भविष्य की कामना करते हैं। कोहली जी लिखा के लाया कि उनका भविष्य उच्च था और उच्च रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई कि आप सर्विस के साथ काफी साल पूरी करके और साथ साथ में स्वस्थ होते हुए रिटायरमेंट। सबसे अच्छी बात ये है कि इनकी मदर भी का साया भी इनके साथ है और इनका आशीर्वाद इनको मिल रहा है। और दूसरी चीज ये है, जैसा सभी लोगों ने बोला कि इनका स्वभाव बहुत ही सरल था, सिंपल थे, झूठ बोलना नहीं जानते थे। तो ये बहुत बड़ी चीजें आजकल किसी को मिलती नहीं है किसी दोस्त में। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि इनके साथ कभी किसी ने कुछ जोर से बोल दिया हो या इन्होंने किसी को डांट दिया हो, कोई माइंड नहीं करता था, लेकिन आपको फिर भी कोई चीज़ खराब लगी हो तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। और मुझे पता है कि आपने अपने दिल में रखी भी नहीं होगी बात, क्योंकि आप दिल में रखते नहीं थे कुछ भी, जो कुछ है वहीं का वहीं खत्म कर देते थे और अपना काम में रखते थे। तो आपके आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सभी को ताऊजी के रिटायरमेंट के ऊपर बधाई देना चाहूँगा। और जब से हम छोटे थे तब से ताऊजी को देखते थे, हमेशा अपना जो भी काम होता था उसके लिए बहुत पैशनेट करते थे। हमेशा हमें भी बताते थे कि जो भी काम करना है उसको बहुत अच्छे से करना है, कभी भी कोई चीटिंग नहीं करनी है, बिल्कुल फेयर अपना काम करना है। और वो चीज़ काम आती है। शॉर्ट टर्म में हमको लगता है कि वो चीज़ अच्छी है, लेकिन जब एक लंबे समय में हम उसे देखते हैं तो वो चीज़ वाकई में बुरी होती है। तो ये चीज़ ताऊजी से देखने को मिली। और आज यहाँ पे आप सबका जो ताऊजी के लिए प्यार है वो देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें हैं, ताऊजी यहाँ से बहुत सारी यादें ले जा रहे हैं। और जब भी यहाँ आएंगे, ताऊजी जब भी इधर आएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा ताऊजी को। थैंक यू सो मच। प्रधान सहायक श्री कनारी जी, आदरणीय श्री डॉक्टर कृष्णा जी, आदरणीय पवनपाल जी, गोमुद्रा प्रबंधक श्री रणजीत रावत जी एवं मेरे समस्त स्टाफ के साथीगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं आज सबको आपसे ये कारण से धन्यवाद देता हूँ कि आइए मेरे इस विदाई समारोह को यादगार बनाने के लिए विस्तृत आयोजन किया है, जिसका मैं हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। मुझे एक प्रसन्नता है कि सकुशल एवं निर्विघ्न सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ, तथा दूसरी ओर मेरा मन व्याकुल हो रहा है कि मैं अपने इस परिवार से आज विदा हो रहा हूँ। इस वक्त की ऐसी संयोग रहा है कि मेरी प्रथम नियुक्ति वर्ष 1990 में इसी चिकित्सालय में हुई थी और आज दिनांक 31 जनवरी 25 को इसी चिकित्सालय से मैं सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। मैंने इस विभाग में 35 वर्ष 1 माह 20 दिन की निर्विघ्न सेवा की है। इस सेवा काल में मैं जनपद के विभिन्न विकास खंडों, जिसमें ज्योतिमठ, कर्णप्याग, नंदप्याग एवं जनपद से बाहर देहरादून, दूधप्याग आदि जनपदों में अपनी सेवाएं दी है। मैंने 2 राज्यों में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में सेवा देते हुए हमेशा ये कोशिश की होगी कि मैं निर्विघ्न तथा भाईचारे के साथ सेवा करूं, और इसमें मैं सफल भी रहा हूं। वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है, जिसमें मैं अवश्य अपने को पिछड़ा सा महसूस करता आया हूं, परंतु फिर भी मैंने कोशिश की होगी कि मैं अपने कार्यों का निर्वहन बखूबी कर पाऊं। मेरे इस सेवा काल में आपके साथ रहते हुए किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे आप सहृदय माफ कर देंगे। अंत में मैं आप सबका इस सेवानिवृत्ति विदाई समारोह के सफल आयोजन के लिए कोटि धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं, तथा आशा करता हूं कि जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं सहज तैयार रहूंगा। इसी के साथ आप सबको मेरा सादर प्रणाम।
ये लोग सब तैयार होके आ गए हैं और ये यहाँ नीचे सारी गाड़ियाँ लग रखी है लाइन पे। तो अब चलते हैं फटाफट से बैठाने के लिए। ये देखो अंशु भी आ गई है, अंशु मूसी भी आ गई है, ये गुल्लू भी आ गई है। तो अब चलते हैं फटाफट से, बहुत लेट हो गया है। और एक तो इतना सारा सामान है ना सब, तो इसमें पापा लोग मम्मी लोग कंपनी इसमें बैठे। शाम के 6 और अब जो मेहमानवारियाँ आई है मैं आप सबको उनसे मिलाती हूँ। बड़े दूर दूर से आ रखे हैं मेहमान, तो मिलाती हूँ सबसे पहले। तो इसको तो आप जानते ही हो, ये तो पुरानी मेहमान है, ये नहीं है ये गोचर सार के, ये है दीदी की, इनके बगल पड़ोसी दीदी की देवरानी है ये। तो मेरी दीदी, ये रही मूसी, ये रही इनकी बड़ी वाली बच्ची लड़की, ये इसकी दीदी, ये मेरी दीदी। ये इसका लुक तो मैंने पहले बता दिया था। इसका मुंह भी देख लो कैसे सड़ा हुआ बना रही है। ये देखो अवनी, इसको किसी से मतलब नहीं फोन के अलावा। तो अभी लोग बाहर है, बाहर जाऊंगी तो मैं आपको बाहर वालों से मिलाती हूँ। ये रही मेरी मम्मी, मम्मी का लुक ये था आज का साड़ी में। फरी गई थी दोस्तों।